हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि कैसे मैंने 6 घंटा प्राइवेट जॉब करते हुए भी सरकारी नौकरी ली, अपने घर के काम भी किए और कैसे-कैसे दूसरी सिचुएशन से भी मैंने सामना करते हुए सफलता प्राप्त की। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना डेली रूटीन बताऊँगी। आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए आपको डेडिकेशन की ज़रूरत है, जुनून आपके अंदर होना चाहिए उस काम को करने का। आप समस्याओं से भागे नहीं बल्कि उसका सामना करना सीखिए। समस्याएं तो चलती रहेंगी और आपको अपने काम भी करने हैं, उनसे भागिए नहीं। ये सोचकर मत भागिए कि मैं महिला हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता। मैं एक बात आपको बता दूँ कि ये जो हमारा समाज है, ये पुरुष प्रधान समाज है। एक महिला जो बाहर जाकर नौकरी कर रही है, चाहे वो सरकारी जॉब करे या प्राइवेट जॉब करे, और एक पुरुष भी वही जॉब कर रहा है, लेकिन वो घर में आकर अपना पूरा काम भी देखती है और अपने बच्चों को भी देखती है और अपनी जॉब भी कर लेती है। लेकिन क्या आप देखते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो ये सब काम मैनेज कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो महिलाएं घर का भी अपने देखती हैं और बाहर का भी देखती हैं। और अगर महिलाओं ने ये ठान लिया कि मुझे कुछ भी काम करना है, या जो भी वो ठान लेती हैं वो कर लेती हैं, तो आपको भी उसी जुनून की ज़रूरत है। आपको भी ठानना है और आगे बढ़ना है और अपनी सफलता लेनी है, अपनी जॉब लेनी है, या किसी कोई और भी काम कर रहे हैं वो आपको कर लेना है। तो एक दृढ़ निश्चय आपके पास होना चाहिए। अब बात करती हूँ मैं अपनी। तो दोस्तों, मेरे दिन की शुरुआत उस समय होती थी, 5 बजे मैं उठ जाती थी और 1 घंटा अपनी पढ़ाई को ज़रूर देती थी। मुझे हर समय ये फ़िक्र रहती थी कि कहीं न कहीं से मुझे टाइम मिले तो मैं पढ़ाई को अपनी करूँ। तो वो मुझे 1 घंटा सुबह उठकर 6 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी। उसके बाद फिर घर के काम, सुबह का नाश्ता, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, खुद तैयार होना, ये सब 1 घंटे में करके मैं स्कूल पहुंच जाती थी। स्कूल मेरा थोड़ा नज़दीक था तो मैं चली जाती थी, 10 मिनट मुझे लगते थे। 7:30 से 1:30 बजे तक का मेरा स्कूल टाइमिंग होता था, तो 6 घंटा मुझे स्कूल में देना होता था। उसके बाद अगर मुझे कोई घंटी खाली मिल गई तो मैं 1 घंटा वहाँ भी पढ़ती थी। बच्चों की बुक्स में बहुत कुछ सीखने को मिलता था मुझे। मैं 6 से 12 तक मैंने पढ़ाया है, तो मैंने बहुत कुछ वहाँ सीखा है। और 1 घंटा मैं वहाँ भी पढ़ लेती थी, ये 2 घंटे हो गए। और दोस्तों, आपको पता है कि प्राइवेट जॉब करना कितना मुश्किल है। किसी प्राइवेट संस्था में और प्राइवेट स्कूल में आपको चक्की की तरह घुमाया जाता है। आपको बिल्कुल भी खाली समय नहीं मिल पाता है। मेंटली टॉर्चर भी होते हैं और शारीरिक और मानसिक थकान तो आपकी हो ही जाती है। खूब अच्छे से आप थक जाते हैं। उसमें मुझे लंच का टाइम मिलता था, उसमें भी मैं थोड़ा पढ़ती थी, और अगर कुछ टाइम खाली मिल गया तो उसमें भी लगभग 1 से डेढ़ घंटा, 1 घंटा मैं पढ़ लेती थी। इसके बाद 1:30 बजे फिर भी 2 बजे अपने घर पहुंचती थी। 2 के आने के बाद अपने घर का काम, मेरे बच्चे भी स्कूल से आ जाते थे, उसके बाद लंच, यही सब काम और भी काम थे। अगर बीच में भी टाइम मिल जाता था, जैसे मैं खाना बना रही हूँ, तो मोबाइल से यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लेती थी। इस तरह से मैंने अपने जो समय का यूटिलाइज़ किया है। उस समय बिल्कुल सोचने का कुछ था ही नहीं, केवल एक ही टारगेट था, वो था मेरा एग्ज़ाम। उसी के बारे में केवल वही मुझे दिख रहा था। मैंने केवल अपना फ़ोकस उसी पर किया हुआ था कि कहीं से भी मुझे अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। और हाँ, अपने बच्चों पर भी मैंने पूरा ध्यान दिया है, क्योंकि भई हम अब मेरे बच्चे भी हो गए थे, तो उन पर भी पूरा मुझे ध्यान देकर चलना था। उनकी भी पढ़ाई खराब ना हो, उनकी पढ़ाई पर कोई बुरा असर ना पड़े, या मैं अपने भलाई चाह रही हूँ, अपना सोच रही हूँ, बच्चों की तरफ बिल्कुल
ध्यान न देना ये भी सही नहीं है। तो मैंने बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दिया। आज मेरे बच्चे सक्सेस हैं, उस लाइन में जा रहे हैं, आगे बड़े हो गए हैं। तो इस तरह से फिर 2 से 3 घर का काम हो जाता था। 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा आराम का होता था, बच्चे भी और मैं भी सो जाती थी। पति मेरे ड्यूटी पर रहते थे। फिर 4 से 6 बजे 2 घंटा मुझे पढ़ना था। बीच में टी ब्रेक हो जाता था, लेकिन 2 सवा 2 घंटा मुझे अपनी पढ़ाई को देना ही देना था। इसके बाद फिर वही शाम को घर के काम जो रहते हैं हम लोगों के, 3 घंटा मेरा उसमें चला जाता था। 7, 8, 9 बजे तक मैं अपना पूरा घर का काम कर लेती थी। अगले दिन की प्रिपरेशन भी मैं कर लेती थी कि मुझे अगले दिन क्या-क्या करना है और आगे कल क्या बनेगा, कैसे होगा। पूरी तैयारी मेरी पहले ही दिन में हो जाती थी, जैसे सब्जी काटना, प्रेस करना, ये सारा सब कुछ कपड़े पे। इस तरह से 9 बजे तक मैं अपने शाम का काम ख़त्म करती थी और फिर 9 से 11 बजे तक 2 घंटे तक मैं अपनी पढ़ाई को करती थी। इस तरह से मेरे 6 घंटे पूरे मुझे मेरी पढ़ाई को हो जाते थे, मिलते थे मुझे। और मैंने पहले बताया है कि मैंने इस तरह से मैंने पढ़ाई की है, लेकिन 2018 में 29 जुलाई को मेरा एलटी का एग्ज़ाम हुआ था और फॉर्म आ गए थे अप्रैल में। तो मैंने अप्रैल में फॉर्म भरा और इन्हीं 2.5 से 3 महीने में की तैयारी में मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे केवल अपनी जो लक्ष्य था, जो लक्ष्य मैंने बनाया था, जो टारगेट था, उसी पर ध्यान रहा। मैं एक महिला होकर भी जॉब ले सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं ले सकते? मैं चाहती हूँ कि मैं एक मोटिवेशन बनूँ आपके लिए। जैसे मैंने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, आप भी कर सकते हैं। समस्याएँ तो आती रहेंगी, समस्याओं से डरना नहीं है, उनका सामना हम अच्छे से करेंगे, खूब अच्छे से करेंगे। सब कोई कहता है, घर का कोई मेंबर कहता है आपको कि तुम्हारी उम्र पढ़ने की नहीं है, तो इग्नोर करिए। नहीं हो पाएगा तुमसे, इग्नोर करिए। सब कुछ इग्नोर करिए और अगर आपको रियल में ही सक्सेस लेनी है और आपने पढ़ाई करने की सोच ली है और आपको जॉब लेनी है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है जॉब पाने से। आपको पूरी मेहनत के साथ घर के काम भी कर रही हैं तो करिए, कोई बात नहीं। अभी एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है। यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम तो अभी बहुत कई महीने उसमें होगा और प्राइमरी का भी अब 1 से 5 तक का भी हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी नई भर्ती आने में टाइम लगेगा। तो आपको तैयारी करनी है। उत्तराखंड से भी मुझे मैसेज आया है, उत्तराखंड में एलटी का एग्ज़ाम होना है, तो उसकी डेट बढ़ा दी गई है। तो उत्तराखंड से जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी खूब अच्छे मन लगाकर तैयारी करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट बढ़ गई है, तो आपको और समय मिल गया है। तो आप उलझे नहीं इधर-उधर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अभी राजस्थान में भी एग्ज़ाम है और बिहार में भी एग्ज़ाम है। बिहार में भी एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, ह्यूज अमाउंट पर वैकेंसी है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपने फॉर्म भरा है और आप केवल अभी सोच ही रहे हैं कि हमने क्या करें क्या नहीं, तो ऐसा मत करिए दोस्तों। अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए, फ़ोकस आपका अपनी पढ़ाई पर ही होना चाहिए। मेरा मेन मकसद यही था कि मैं आपको मोटिवेट करूं। और आपने प्रश्न पूछा था कि आपने कैसे पढ़ाई की, आपका डेली रूटीन क्या रहता था, तो मैंने इस वीडियो में वही आपको बताया है। और दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो लेकर मैं आती रहूँगी, आपको मोटिवेट करती रहूँगी। तो फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।